जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ। आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे, जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाते हैं, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे, पूरा कष्ट। आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा। 15 केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहां बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी। 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली। 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकता, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुखी। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई। 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रच को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते हो, तुम। विठकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब
भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन कर प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं। अगर पिताजी भजन करते हैं ना तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। मेरे राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरे दशरथ जी महाराज शंकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। मेरे दशरथ जी महाराज अयोध्या की पवित्र भूमि पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रोज प्रतिदिन प्रतिदिन। और भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रतिदिन। जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे? राम जी कहते हैं, मां, अयोध्या से जाते समय केवल 2 चीजें लेकर जा रहा हूं, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा है, छोटे से एक पाषाण को लेकर जा रहे थे। और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली। उसी पाषाण शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव, आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती, शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है,
उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, यह भी शिव आराधना है। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ, बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं और उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। पर जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान माने, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाई